हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आज हम बात करेंगे 4 न्यू एप्लीकेशंस के बारे में। और इसमें इंजीनियरिंग के, संस्कृत के और कुछ अदर सब्जेक्ट के भी एप्लीकेशन फॉर्म है। तो वीडियो को आप इन तक देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको पता नहीं चलता है, फिर आप कमेंट करते हैं कि सर आपने लेट बताया। हमारे चैनल पर वीडियो पड़ जाती है, लेकिन आप नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे तो फटाफट आपको पता चल जाएगा ना। और डेली हम पीएचडी एडमिशन की नोटिफिकेशन देते हैं, साथ ही साथ कभी कभी हमारे क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलते रहते हैं। और हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है जो कलेक्ट किया गया है, एक मज पीडीएफ है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अपलोड भी होते हैं वीडियो के माध्यम से, तो सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे नए चैनल इन्वायरमेंट तक को अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर वगैरह, जो कि सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर विद्यावारिधि पीएचडी प्रवेश का डिटेल्स आ गया है और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यावारिधि मतलब पीएचडी का यहाँ पर प्रोस्पेक्टस दिया गया है। तो यहाँ पर विद्यावारिधि है तो जो पाठ्यक्रम है, देखिए यहाँ पर सारे संकायों का अलग अलग से आया है। तो हम जब फैकल्टी में देखेंगे तो विद्यावारिधि में आते हैं पीएचडी में। तो यहाँ पर वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन और ज्योतिष। ठीक है, इसमें जो है आपका पीएचडी का 2022 में जो पाठ्यक्रम है उसकी इसी के अंतर्गत शोध कार्य कराए जाएंगे, इसी विभागों में। ये सभी विभाग हैं, वेद, व्याकरण, साहित्य, दर्शन और ज्योतिष। अब इसको अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा संकाय है। प्रवेश के लिए जो उपलब्ध सीटें हैं, तो विद्यावारिधि में टोटल 20 सीटें हैं संस्कृत के, और जो विषयानुसार हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साहित्य का 8 है, दर्शन का 2, वेद का 2, व्याकरण के 6, ज्योतिष की 2 है, टोटल 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रवेश योग्यता क्या है, 55% ही मांगा गया है आपका आचार्य उपाधि में। ठीक है, 55% होना चाहिए, या एमए संस्कृत में 55% रहेगा या इसके समान ग्रेड भी रहेगा, तो आप इसके लिए योग्य हैं। तो देखिए, अब आप चयन का विधि देखेंगे तो किस तरह से विद्यावारिधि में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा, और जो यूजीसी द्वारा संचालित संबंधित विषय कोड के अंतर्गत यूजीसी जेआरएफ या नेट इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ है, उसे निर्धारित लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सीटों का निर्धारण कैटेगरी वाइज भी बताया गया है, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आवेदन 1/9/2022 से 15/9/2022 तक लिया जा रहा है, और आवेदन विलंब शुल्क के साथ 20/9/2022 तक। और यहाँ पर लिखित प्रवेश परीक्षा की तिथि जो है वो 15/10 है, और काउंसलिंग आपका 25/10 तक स्टार्ट होगा। आवेदन शुल्क 1000 सामान्य के लिए है, विलंब के साथ 1500 है, एंड पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लिए 500 और 250 है। प्रवेश शुल्क यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए 1 साल का, तो वो लगभग जो नियमित वाले हैं उनका 26,000 का लगेगा। ठीक है, टोटल। और जो पार्ट टाइम वाले हैं अंशकालिक, उनका 61,000। ठीक है, अब आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आवेदन पत्र नीचे इसी प्रोस्पेक्टस में है, उसको भरना है ध्यानपूर्वक। एंड आवेदन में दी गई सूचना का सत्यापन प्रवेश परीक्षा प्रवेश के समय होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको अटैच कर दीजिएगा। ठीक है, ये है आपका फॉर्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। अब दूसरा एडमिशन फॉर्म है NITU, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन फॉर 8 सेमेस्टर के लिए है एप्लीकेशन। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एमटेक के बाद ये पीएचडी का दिया गया है। ये आप देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर 8 सेमेस्टर 2022। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट भी है, और लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सटेंशन नोटिस। तो जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 8 सेमेस्टर के लिए, यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों के लिए है। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए एलाइड या कंसर्न डिसिप्लिन में, और फर्स्ट ग्रेड के साथ 10 पॉइंट स्केल में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन दी गई है, उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट और उसका एरिया ऑफ रिसर्च सब कुछ दिया है। आप एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ पर काफ़ी हैं, चेक करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद सीटों का रोस्टर है, जैसे कि आप डिपार्टमेंट केमिस्ट्री का देखेंगे तो इसमें टोटल 2 है, फिजिक्स में टोटल 3, मैथ में 1, और सिविल में आप देखेंगे 2 है, और मैकेनिकल में आप देखेंगे 5 है, ECE में 2 है, EEE में 2 है, CSC में 3, टोटल 20 है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो थ्रू ऑफलाइन मोड सिलेक्शन प्रोसेस है। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ऑफलाइन रिटन टेस्ट, देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, गेट नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, और जो भी कम से कम 40% मार्क्स लाएगा रिटन टेस्ट में, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ यहाँ पर, उत्तराखंड इस यूनिवर्सिटी में 30/9/2022 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 रुपये रहेगी। ठीक है, आई तो द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपको वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसको डुअली फिल करेंगे सभी प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ, एंड उसको अटैच करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है,
ये आप खुद जाइए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक NIT उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस है पौरी गढ़वाल। अकाउंट डिटेल है, इस पर आप पेमेंट करेंगे, उसकी रिसिप्ट लगाएंगे, बाकी ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से होगा। इसकी वेबसाइट nituk.ac.in है। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर आप देखेंगे PhD एडमिशन प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हम देखते हैं। इसमें नोटिफिकेशन जो आया है वो है कि लास्ट डेट को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है 10/9/2022 तक, ठीक है। तो इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं 10/9/2022 तक। अब इसका नोटिफिकेशन देखेंगे जो पुराना वाला था। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें जो है कोई भी रिसर्च फेलोशिप वाले जो लाइफ साइंस ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसमें DBT, UGC नेट, JRF, कुछ भी ICMR, इन सब ब्रांच में अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ये NIAB जो है इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ DBT, मतलब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये हैदराबाद में है। इसका 100 एकड़ का कैंपस है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MSc, MTech, MSc सब चीज़ें हैं। और साथ में आपका CSIR, UGC, DBT, ICMR, इंस्पायर, नेट, JRF, UGC मतलब फेलोशिप वाले कर सकते हैं। लिंक फॉर ऑनलाइन फॉर्म ये है। पहले 1/9 तक था इसका लास्ट डेट, लेकिन अब 10/9 हो गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यू के आधार पर है। 6-7 सितंबर को इंटरव्यू होना था, लेकिन अब बाद में होगा। उसके लिए साइट पर आपको बता दिया जाएगा। साथ एक नया एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक्सटेंड लास्ट डेट फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ पर जो लास्ट डेट था वो अब PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए विदाउट अ फाइन, मतलब किसी भी फाइन के अलावा एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक? विल बी लास्ट डेट टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी October 1 एंड जो लेट फीस के साथ है वो October 10 तक अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो 55% यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। रजिस्ट्रेशन 18 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और ये जो है अच्छा खासा यहाँ पर एप्लीकेशन है। इसमें अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये थे 4 एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ये 4 बहुत खास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं थे, लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खास है। उसका लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ है, उसमें भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।